देखो हम लोग आज देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, इसको श्रीधराचार्यस रूल भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडियन मैथमेटिशियन थे बंगाल के श्रीधराचार्य, उनके द्वारा इस क्या हुआ था, इसको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बनाया गया था, ठीक है ना। इसलिए इस फॉर्मूला को उनके नाम पे भी जाना जाता है, श्रीधराचार्यस रूल, ठीक है। तो चलो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, अगर तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से इसका रूट्स कैसे निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से इसका रूट कैसे निकालेंगे? आप लोग जानते हैं इसका दो रूट, अल्फा बीटा, दो रूट निकलेगा इसका, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से इसका रूट निकालने का तरीका, चलो उसका डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन देखते हैं तो सबसे पहले क्या कि आपको कुछ इस तरीके से इसको लिखना है कि कांस्टेंट टर्म को दूसरे लेके चले जाइए, तो क्या बच जाएगा आपके पास। देखो इसमें वही मेथड यूज होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यहाँ पे आपको करना है ax² प्लस bx इज इक्वल टू -c हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना, डिवाइडिंग। या फिर आप दूसरा बात ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग a को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x² बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, b/ax बचेगा, और यहाँ पे क्या -c/a। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पर दिक्कत है? दिक्कत होगा तो बोलना, जिसको भी दिक्कत होगा जिस लाइन में माइक ऑन करके बोलना, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग को देखो क्या चाहिए, हम लोग को फॉर्मूला चाहिए, जिस फॉर्मूला में आप जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग को जनरेट करना होगा, ठीक है। बी का कुछ वैल्यू जनरेट करना होगा, और इसको क्या करना होगा, 2 × a × b के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि b/a है, और हम लोग को फॉर्मूला में होता क्या है, फॉर्मूला से कंपेयर करना हमेशा सीखो, तो आपको आंसर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x² है, आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है ना, 2 × a × b चाहिए, ठीक है, ये चाहिए तुमको। अब तुमको ये भी नहीं पता है कि b क्या है, यहाँ पर देखो 2 का कमी है, 2 का कमी है, तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर दे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, तो आपके पास जरा सा ध्यान से देखिए, तो आपके पास देखिए 2 मिल गया, 2ab जो चाहिए होता है वो 2 मिल गया। अब पता करना होगा कि हम लोग का यहाँ पे b क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इस 2 को इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। इस 2 को यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं है, तो एक्चुअली में डिवाइड में ही ना। तो देखो अब हम लोग को सब कुछ मिल गया क्या, तो यहाँ पर देखिए एक x का कोएफिशिएंट 1 था, ठीक है, तो ये आपके पास 2 हो गया। उसके बाद देखिए a का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 2 × a हो गया × b, मतलब हम लोग को b भी पता चल गया कि b वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, b/2a होगा। तो देखो यहाँ से अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इधर भी b/2a और इधर भी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, x² प्लस 2 × x × b/2a। तो यहाँ पे प्लस करेंगे b/2a का स्क्वायर, और इधर भी -c/a है, तो प्लस करेंगे b/2a का स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत था समझने में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत था समझने में? सेकंड लाइन सर, ये वाला लास्ट सेकंड लाइन सर, ये वाला देखो, इसमें क्या था फिर से समझो। देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। तो देखो जो फॉर्मूला का चाहिए होता है हम लोग को, ए देखो x है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस का या माइनस का, दोनों में। तो क्या होता है तुम्हारे पास a² प्लस 2ab या -2ab बी प्लस स्क्वायर, होता है, ठीक है।
तो हम लोग को देखो ए स्क्वायर पता था, 2 नहीं था हम लोग के पास, तो 2 लाने के लिए क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। उसके बाद देखो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 था, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट 1 है ना, मतलब a के जगह पे क्या है, x है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। तो जो बच गया वो क्या होगा, वो b होगा, हाँ या ना। जो बच गया वो b होगा, हाँ या ना। यस सर। तो हम लोग के पास b के जगह पे क्या आ गया, b/2a, कोई दिक्कत नहीं। 2। नो सर। तो b/2a का स्क्वायर करके इधर ऐड कर दिए ताकि पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाए, है ना। और इधर ऐड किए तो इधर भी ऐड कर दिए, पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया। क्लियर है। यस सर। अब आगे का काम है क्या, इसको फॉर्मूला में लिख दो। किसका फॉर्मूला बन गई है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, देखो इसको पहले लिखेंगे तो 2 का हो जाएगा 4a², एलसीएम लेंगे। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, इसका एलसीएम लिया गया, तो एलसीएम क्या बन गया तुम्हारे पास, जरा सा बताना, इसका एलसीएम क्या हो गया, देखो 4a माइनस, स्क्वायर। और यहाँ क्या हो गया, b²/4a²। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं ना। नो सर। चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम, 4a स्क्वायर। 4a²। वेरी गुड, 4a² एलसीएम आ गया हम लोग के पास। तो यहाँ पे 4a² मल्टीप्लाई होगा क्या, बोलो 4a होगा बस। 4a² मल्टीप्लाई नहीं होगा, a मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके पास एक a पहले से है। क्लियर है सबको, क्लियर है ना। 4a ना होगा सर। हाँ 4a ना होगा। वही बोल रहे हैं कि 4a² मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4a मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि a के इसके पास था, यही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 4ac माइनस, देखिए माइनस c पहले से था, और हम लोग के पास 4a आ गया, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या आएगा बताओ, सिर्फ b², हाँ या ना। अब देखो यहाँ तक आप लोग सीख चुके हैं, तो आगे का काम भी आसान हो गया। अब देखो ये 2 इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस। तो देखो हम लोग के पास क्या है, x प्लस b/2a, देखो इधर चला जाएगा तो रूट लग जाएगा पूरे में, रूट अंडर क्या आ जाएगा आपके पास, -4ac प्लस क्या है आपके पास, b², और बाई में क्या है तुम्हारे पास, तो देखो 4a²। क्लियर है ना। अब देखो अगला स्टेप समझो, तो ये x हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b/2a, बोलो हाँ या ना। और रूट जब भी अपने साथ आता है तो प्लस माइनस लेके आता है, और आपके पास देखो इसको प्लस वाला को आगे लिख दे रहे हैं, b² - 4ac, और देखो ये रूट से निकलेगा तो 2a होगा, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, दिक्कत है। अगला स्टेप, x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपके पास 2a क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया 2a, और यहाँ पे क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसमें एक चीज और समझना, देखो प्लस माइनस है तो अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर b² - 4ac/2a, और बीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -b माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। तो देखो ये हम लोग का अल्फा बीटा, ठीक है, अलग अलग अगर पूछा जाएगा तो ये आपके पास आ चुका। नोट कर लो जल्दी से, किसी लाइन में, जिसको जिस लाइन में दिक्कत है पूछते जाओ। जिसको जिस
हो गया? किसी को कहीं पे दिक्कत? तो देखो यही हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हटा देना यहाँ पे। देखो यहाँ पर एक चीज और समझना, देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डी, और डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सबका हो गया? क्वेश्चन पे चले हम लोग। देखो एक चीज और बताते समझना, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यही इस बात का डिसीजन लेता है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, देखो ये इस बात का डिसीजन लेता है कि जो तुमको क्वेश्चन दिया गया है उसका रूट्स कैसा आएगा, रियल आएगा या फिर तुम्हारा इमेजिनरी रूट्स आएगा, ठीक है, ये डिसाइड करेगा। अब जरा सा समझ, जरा सा डिस्क्रिमिनेंट डी, अगर डी तुम्हारा क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, या फिर डी तुम्हारा इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो जो रूट्स आता है ना वो रियल होता है, रियल होता है। और अगर डी तुम्हारा क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो जो रूट्स आता है ना नॉट रियल होता है, इमेजिनरी। अब देखो इस रियल वाले में भी समझना, दो तरीके का काम होता है। अगर ये वाला आए, इसको हटा देना, इस वाले को हटा दे, इसका मतलब क्या होता है सर, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी का मतलब है क्या कि ये तुम्हारा रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव हम लोग अभी नहीं तो पढ़ेंगे, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि नंबर जो आएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये i जो है ना इमेजिनरी नंबर्स को डिनोट करेगा, रूट के अंदर नेगेटिव अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, आपको लोग उसको नहीं, इसको क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया जाएगा कि इमेजिनरी नंबर्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही अगर डी तुम्हारा लेस देन 0 होता है तो रूट जो होता है वो इमेजिनरी होता है, नॉट रियल होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग अभी और देखेंगे, पहले थोड़ा सा समझो। यहाँ पर अगर डी तुम्हारा लेस देन, अगर ग्रेटर देन 0 है, तो जो रूट होगा ना वो क्या आएगा, दो रूट आएगा और दोनों डिस्टिंक्ट होगा, रूट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट, दो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, यूनिक, अलग अलग, ठीक है ना, दो यूनिक रूट आपको निकल के आएगा। अगर ये 0 के बराबर हुआ, ठीक है ना, तो रियल तो होगा, देखो समझो, रियल भी होगा और टू डिस्टिंक्ट रूट होगा। अगर डी इक्वल टू 0 हो गया तो बिल्कुल रियल होगा, लेकिन क्या होगा, आपके पास डिस्टिंक्ट रूट नहीं होगा, इक्वल रूट्स आएंगे, टू इक्वल रूट्स आएंगे। कब, जब आपके पास, समझ लीजिए बात को, अगर आपके पास रियल आ रहा है, ठीक है, तो अगर रियल हुआ तो दो कंडीशन रियल का, क्या क्या कंडीशन बताओ जल्दी से। पहला कि डी जो है वो बड़ा होगा 0 से, अगर डी बड़ा होगा 0 से तो टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट। और अगर तुम्हारा क्या होगा, इक्वल हो गया, तो ये क्या होगा, टू इक्वल रूट्स आएगा। और इस वाले कंडीशन में क्या आएगा बताओ, तो इस वाले कंडीशन में जल्दी से बताओ। निगेटिव आएगा, डी निगेटिव आएगा। हाँ, दो, जो डी होगा वो बिल्कुल नेगेटिव होगा, तो डी अगर नेगेटिव होगा तो इसका रूट्स हम लोगों को इस क्लास में फाइंड नहीं करना है, हम लोग सीधा बोल सकते हैं क्या, नो रूट्स, सिर्फ 10 तक के लिए बता रहे हैं, इसमें आप बोलिएगा क्या, नो रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं होगा इसका। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
इसमें कुछ और है, देखो इसमें कुछ और सर भी मान आपका लीजिए कॉन्सेप्ट है। अगर इसको इनइक्वालिटी के साथ जोड़ दिया जाए, तो पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर इनइक्वालिटी वाला भी बताते हैं कि अगर इनइक्वालिटी के साथ ही इसको जोड़ दिया जाए तो उस समय भी देखो कुछ कॉन्सेप्ट नया बनता है जो कि कंपटीशन में यूज होता है, वो भी बताएंगे। जल्दी से नोट कर लो इसको। सर नीचे वाला नहीं आएगा एनटीएससी में? ये वाला हाँ बिल्कुल आ सकता है। हम क्या तो बोले, बता ऐसा दीजिए। बोले कि इसका आंसर नहीं निकलता है, हम बोले इसका रूट्स नहीं निकलता है, ठीक है। और ये भी पता है तुमको कि इसका इमेजिनरी में चल जाता है, ठीक है। इसके बारे में बताएंगे, परेशान मत हो, सब बताएंगे। हो गया अभी? हो गया क्या? थोड़ा सा बोला करो बीच बीच में, कि अगर हो जाता है तो बताया करो, ताकि थोड़ा सा। हो गया सर, हो गया। हाँ, जैसे ऐसे बीच बीच में सब बोला करो, जिसका जिसका दिक्कत है वो भी बोला करो, तब ना पता चलेगा। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन से, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे अपना क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे। देखो एक्सरसाइज 4C है। सबसे पहले बोल रहा है क्या, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दे दिया है, बोल रहा है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताइए। पहला क्वेश्चन है आपके पास, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, मतलब क्या, तुमको डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने का तरीका क्या सीखे हम लोग कि डी जो होगा वो b² माइनस 4ac होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर a क्या है, तो a इज इक्वल टू 2 है, b क्या है, तो b इज इक्वल टू 7 है, और c क्या है, तो c इज इक्वल टू 6 है। इसमें पुट कर दो, आंसर ले आओ। तो क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा, b² मतलब 7 का स्क्वायर सर बी माइनस माइनस 7 है। a बी क्या माइनस 7 b, हाँ b -7 है, हाँ -7, ठीक है। तो -4 इंटू a इंटू क्या है, c। तो 7 का स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 49। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 टू जा 48 48 48। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, डी बराबर बता दो जल्दी से, कितना आ गया। 1 1 ये तुम्हारा आ गया आंसर, डी 1 के बराबर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखा दो जल्दी से। क्वेश्चन है √3x² प्लस 2 √x माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 0। इसको बना दो जल्दी से। डी फाइंड करना है, डी। सर हाँ बताओ। हाँ 32 है पर और बता दीजिए फर्स्ट वाला सर। ये वाला, हाँ सर, सर, सेकंड का 32 है। 32 होगा सर। इसका 32 होगा। हाँ सर। अच्छा हिमांशु, इसको बताना है। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क खराब चल रहा है तो सर थोड़ा अच्छा तो रुको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे डी निकालना था हिमांशु। डी निकालने के लिए हम लोग देखें कि डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। तो ए हम लोग के पास देखो यहाँ पे 2 है, बी हम लोग के पास -7 है, और सी हम लोग के पास देखो 6 है। तो हम लोग पुट कर दिए, बी के जगह पे -7 और इसका स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे 6। तो उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन किए, तो 7 का स्क्वायर 49 और इसको इंटू करने से आया 48। समझ गया सर। 49 से 48 का आंसर आया 1। ये वाला हो गया सबका। सर 56 आया। 32 है सर। अच्छा ठीक है, सब अपना अपना आंसर बोलो, किसी को कंट्राडिक्ट मत करो। आपका 56 आया किसी का ना, किसका आया 56? चलो इसको देखते, और ट्राई सब कोई किया करो, सब कोई आप लोग जरूर बना इसमें सर। बना दे। यस सर। सर आ गया सर 32। आ गया सर। पहले तो आ गया ना। तो इसमें भी वही काम था कि तुम्हारे पास ए पे कितना, ए के जगह पे √3 है, बी के जगह पे 2 √2 है, और सी के जगह पे -2 √3 है। फिर से वही काम करना था, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे कितना है,
तो 2√2 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह पे √3 और सी के जगह पे कितना है इंटू -2 तो यहाँ पे हो गया देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो गया 2 4 2 का 8 आ गया ना। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 का 8 हो गया और √3 इंटू √3 3 हो गया। ये हो गया देखो 8 3 जा 24 तो 8 प्लस 24 इज इक्वल टू 30। चलो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से जितना भी क्वेश्चन अब दे रहे हैं ना सबको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 24x प्लस 1। चलिए इसका अल्फा बीटा रूट्स निकालिए। एक बना के दिखाए क्या? यस सर। चलो इसको क्या करो पहले एक साइड पे ले आओ तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? अब आ रहा है नो आवाज? आ रहा है सर हम लोग का। आ रहा है आवाज? यस सर आ रहा है। देखो देखो तुम देखो नेटवर्क चेक करो तुम अपना सौरभ। सर आ रहा है सर। हाँ वही तुम देख रहे हो यहाँ पे तो आ रहा है सबको। ठीक है देखो 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है इसको ऐसे कर एक साइड ले आए। अब यहाँ पे देखना है हमको कि a के जगह पे कितना है तो 16, b के जगह पे कितना है तो -24 और c के जगह पे कितना है तो -1। सबसे पहले d निकाल लिया करो। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना आएगा जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। b स्क्वायर है -24 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 16 और c के जगह पे -1। जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। 500 बार है। 500 500 ये बता देना। 640 सर। तो 640 आ रहा। 40 है। 640 आ रहा है। यस सर। अच्छा यस रूट के अंदर 640 आ रहा है। ठीक है पहले देखो इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास -b प्लस 640 सर। d/2a है। ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा -b। देखो -b की जगह पे कितना है -20 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा नहीं जी। +24 प्लस माइनस रूट अंडर 640 आया है। यस 640 Yes, sir. by 2 a की जगह पे कितना है जी 16। 16 अब जरा सा देखो 640 को फैक्टराइज करके जो बाहर कॉमन निकल रहा है निकाल लो। कितना कॉमन निकल रहा है देखो निकालो। सर 8 to 10। कितना 8 to 10। 8√10 बच रहा है। तो इज इक्वल टू देखो 24 प्लस माइनस 8√10 बाय देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 सर 8√5 बजा। 8√5 है। 8√10 है सर। हाँ 8√10 होगा बिल्कुल 8√10 ही होगा। कैलकुलेट देख लिया कैलकुलेट छोटू देखो ध्यान से। और इस तरीके से नहीं ऐसे भी तुम देख सकता था। देखो इसको 64 लिख देता और 10 लिख देता तो 8 निकल जाता कॉमन रूट के अंदर 10 बच जाता। 8 8 का 64 होता है ना वैसे भी कर सकता। 8√10 ही होगा बिल्कुल। सर वो अल्फा बीटा क्या लिखे हैं सर? ये अल्फा बीटा रूट्स होता है। रूट्स बोलते हैं ना दो। देखो एक्स स्क्वायर है तो इसका 2 रूट्स आएगा ना वो रूट्स है अल्फा बीटा। क्लियर है? सर वो अल्फा के नीचे क्या लिखे हैं सर? ये कॉर्नर में सर। हाँ नीचे कॉमा 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 है सर। अल्फा बीटा अलग अलग होगा ना। यस सर। आगे देखो तब। हाँ तो ये हम लोग का देखो 8 कॉमन निकल रहा है। 8 को कॉमन निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। 8 कॉमन निकल जाएगा बचेगा कितना बचेगा नहीं। 3 प्लस कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा कितना अंदर में बताओ तो 3 प्लस √10 प्लस माइनस कितना बचेगा √10 बचेगा। और नीचे में कितना बचेगा 2 इंटू 16 है काट दो 8 बन जा 8 2 जा। ठीक है ये अल्फा बीटा था ना जी।
तो आपके पास क्या आ गया, देखो अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 10 बाई 4 और बीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया, 3 माइनस रूट 10 बाई। चलो ये तुम्हारा आंसर, नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर हम लोग जो सर नेक्स्ट लास्ट पेज में सर हम लोग को जो अल्फा और बीटा का सर फॉर्मूला वैल्यू निकाले थे उसी में पुट किया है अल्फा बीटा का जो वैल्यू निकाले थे सर माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ऐसे वो जो। देखो मेथड अलग था, मेथड अलग था हिमांशु, हाँ सर। वो मेथड अलग था जो तुम पिछले क्लास का बोल रहा है ना, हाँ वो सर। मेथड अलग था, वो हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाए थे। नहीं नहीं सर नेक्स्ट पेज पहले, इससे पहले बोर्ड पेज बोल रहे सर। सर अभी जो निकाले थे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का। क्वाड्रेटिक फार्मूला x हाँ वही यस देखो सर। यही फार्मूला है, वही है। और ये d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। हाँ सर। हम्म, यस सर यही पूछ रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। यस सर। थैंक यू सर। चल तुम, चलिए हो गया ये वाला, नोट हो गया ना। पहले बताओ सबको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया वो बताओ पहले, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यस इससे सर। एग्जाम, इस मेथड से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आदित्य आपको समझ में आया? सर वो अल्फा बीटा वाला बताई दीजिए एक बार फिर से वाला। फिर से आवाज नहीं आ रहा 8 तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा, फिर से कट बोलो। रहा है सर, वो अल्फा सर बीटा वाला तो समझो जो कट रहा है 8 और 6 ये कट रहा है, जो ये कट रहा है सर, उसको ऊपर वाला वही वाला। यही वाला ना। यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे क्या 24 और 8 था ना बाबू, तो 8 को कॉमन ले लिया, देखो 8 3 जा 24 फिर से हो जाएगा और यहाँ देखो फिर से 8 आ जाएगा, है ना। तो बस 8 को कॉमन लिया गया है और कॉमन लेने के बाद देखो नीचे से काट दिया गया है इसको, और कुछ नहीं। देखो 3 प्लस उसका अलग कर दिया, अल्फा को अलग लिख दिए, बीटा को अलग लिख दिए, तो अल्फा आ गया 3 प्लस रूट 10 और बीटा आ गया 3 माइनस रूट 10। बाई में देखो दोनों में 4 है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अदिति आपको समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को तो बना के दिखाओ सब कुछ। क्वेश्चन है आपके पास, तो जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ के। 7x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ सब कुछ। सर एक आ रहा है -7 प्लस 2√2 और एक आ रहा है -7 -2√2/2√2। अमन का, नो सर, आदित्य। आदित्य आपका 7 सर -√2 आया सर। -5/2 वाला -√2 और -5/√2। माइनस -5/2 -5/√2 -5/√2 और एक आंसर -√2। -√2। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और, माइनस जो -5/√2 है, तो देखो आंसर में -5/√2 ही है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं ना कि कभी भी हम लोग रूट में जो है वो रैशनल इरैशनल नंबर नहीं रहने देते हैं, आया ना। तो आप उसको रूट में से इरैशनल नंबर को हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबका बन गया? जूनियत लग रहा है। यस सर। सबका बन गया क्या? सर 2 मिनट से बना रहे। ठीक, यस सर, बन गया। चलिए आपका क्या आंसर आया? -√2 और -5√2/2।
सर अब टिकटॉक स्टार नहीं लग रहा है। ये सब नहीं बोला करो सौरभ, सब नहीं बोला करो, ये वीडियो सबको पेरेंट्स को भी देखते हैं ना बाबू, ऐसे नहीं बोला करो। सही बोल रहे हैं सर। नहीं नहीं, फिर भी नहीं बोलिए आप, अच्छा बात है, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन फिर भी आप ये सब नहीं बोलिए, ठीक है ना। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट है सर। भाई कॉम्प्लीमेंट दे टिकटॉक रहा स्टार। है लेकिन- हाँ क्या? कुछ नहीं। हो गया, बताना है इसको। देखो तब a इज इक्वल टू √2 है, b इज इक्वल टू 7 है और c इज इक्वल टू 5। सर हो गया सर, आ गया। आ गया सबका? यस सर। तो इसको बताया, ये दूसरा क्वेश्चन दे, किसी से नहीं बना क्या ऐसा? देखो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास d निकल गया, b इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे है √2 और c की जगह पे है 5√2। तो d इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 10 माइनस 5 40। हो गया 20 इंटू 2 हो गया। तो आपके पास d इज इक्वल टू 49 माइनस 40 मतलब 9 9। आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या, अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, दैट मींस माइनस बी के जगह पे कितना है जी, -7 प्लस माइनस रूट अंडर 9 बाय 2 इंटू a के जगह पे कितना है √2। तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना, -7 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 3 बाई क्या आ गया तुम्हारे पास 2√2। तो अब अलग कर दो, दोनों को अलग कर दो। तो अल्फा इज इक्वल टू -7 प्लस 3 बाई 2√2 और बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस 3 बाई 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ तो, अल्फा इज इक्वल टू 4 है ना, -4 बाई 2√2 और यहाँ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 बाई 2√2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा कितना 5 बाई √2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 बाई, है ना। तो ये तुम्हारा देखो एक चीज और, ये √2 कट जाएगा तो यहाँ पे √2 बचेगा, इसमें से √2 हटा लेना, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। सर -√2। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे √2 से इसको √2 अलग कर दो ना, देखो ना इसको तुम 2 को नहीं लिख सकते हो क्या, √2 इंटू √2 बाई देखो √2, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये √2 कट जाएगा, तो आ गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन सुनो, इसको बना के बताओ। क्वेश्चन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a स्क्वायर स्क्वायर प्लस x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए जल्दी से बनाइए। आया सर आंसर? डी इसका नेगेटिव आ रहा, सर डी नेगेटिव आ रहा। डी नेगेटिव आ रहा है। सर a/2 और -a। हाँ a/2 और -a, नेगेटिव तो नहीं आ रहा, क्योंकि आंसर दिया है, आंसर दिया है, देखो चेक करो कहाँ गड़बड़ हुआ, चेक करो।
तो सबका बनना चाहिए, ठीक है। सर आ गया सर। आ गया, आदित्य आ गया। और भी बहुत लोग हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। ऐश्वर्या आपका बन गया, अमन बना तुम्हारा, चंदन, दीपक, हर्ष। हम तो बोले सर, आंसर बोले। अच्छा हर्ष आप बोले। आंसर क्या है सर? a/√2। आंसर है तुम्हारे पास a/2। √2। a/2 और माइनस ए। a/2 और माइनस ए। अमन बना तुमसे। हो गया सर, बन गया। सर डी माइनस में आ रहा है। डी माइनस में आ रहा है? नहीं डी माइनस में नहीं आएगा, देखो तब जल्दी से। नहीं आ रहा है सर माइनस। सर डी माइनस में नहीं है सर। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू a और c इज इक्वल टू माइनस ए। तो हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग के पास d जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास d जो होता है d स्क्वायर मतलब क्या, a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस ए का। तो यहाँ से देखेंगे तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर और ये कितना हो गया, माइनस AX होगा सर। प्लस 8s²। तो वहाँ AX होगा। स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर। डी निकल गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, अल्फा बीटा। ये होता है माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी मतलब क्या, आपके पास है क्या ए माइनस ए। तो प्लस माइनस बी के अंदर है 9, तो कितना बाहर निकलेगा बताओ तो। 3a बाहर निकलेगा ना। 3a। हाँ 3a। तो जिसको दिक्कत है तो देख लो यहाँ पे, रूट अंडर 9a स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 9 का बाहर क्या निकलेगा 3 और a स्क्वायर का क्या निकलेगा a। चलो अगला स्टेप में करते हैं। और 2 a के जगह पे कितना है 2। देखो a के जगह पे 2 था तो 2 पुट कर। तो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3a, है ना जी। भाई कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे करके आंसर निकाल दे रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3a बाई क्या है तुम्हारे पास 4 और बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस ए माइनस 3a बाई क्या हो गया 4। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 2 है ना, 4a 2a सर। बाई 4 कितना हो जाएगा 2 से कट गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, तो माइनस -4/8। ए बाई 4। एक आ गया माइनस ए और एक आ गया बाई आंसर। नोट कर लो। सर आ गया सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ठीक है, सबका हो गया, आगे बढ़े दूसरा क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है, तो देखो जितना तरीके का क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं ना, सब तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके बुक में है, सारा आपको प्रैक्टिस करना है।
x is not equal to 0. आप भी बनाना है सर? तो अभी नहीं तो कभी बनाना है सर, ये अभी ही बनाना है। हमारा टाइमिंग गलत है। चलो सर आ गया। आ गया? यस। क्या आया बताइए। 3 प्लस रूट 3/3 और 3 माइनस रूट 3/3। हर्ष ना? नहीं सर, राहुल सर। राहुल। राहुल तो राहुल थोड़ा सा आवाज को तेज करके बोलो राहुल। 3 प्लस रूट 3/3 से। हाँ, और दूसरा? 3 माइनस रूट 3/3। गुड, वेरी गुड राहुल। बन गया सर। कितना आया? 3 हो गया प्लस सर, रूट बन गया। 3 प्लस रूट 3/3, 3 माइनस रूट 3/3। हाँ ठीक है, सर, ठीक यही है, आया। ठीक है। किसका, किसी का नहीं बना क्या? किसी का नहीं बना? क्रिश बन गया? नो सर, नहीं बना। नहीं बना। लो तो अस्केटिया। ओए, बंद करो माइक, बार बार बोल रहे हैं बंद करो माइक। चलो देखो, यहाँ पे करना क्या है तुमको कि एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, x इंटू एक्स माइनस टू। देखो ये इधर जाएगा तो x माइनस टू और इधर जाएगा तो माइनस एक्स। समझ में आया क्रिस? यस सर। जहाँ नहीं आएगा बोलना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और ऊपर में क्या होगा, तो x माइनस टू और माइनस एक्स। ये देखो माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या बच गया तो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x। इसको भी इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। आया ना? होगा ना? अब यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू कितना है, b, b इज इक्वल टू कितना है -6 और c इज इक्वल टू कितना है तो 2। d निकालो तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4a। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू बता दो जल्दी से, तो b² मतलब क्या, -6² माइनस 4 इंटू a की जगह पे कितना है b और c की जगह पे कितना है 2। तो कितना निकल गया जी, 6 6 जा 36 और ये कितना हो गया, 4 से 12 12 2 जा 24। ये हो गया -24। तो कितना निकला, 12। क्या, तो ये हो गया 12।
अब हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू। देखो बार बार फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, आप लोग भी बार बार लिखिए ताकि एकदम फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है ना? बार बार लिखो ताकि याद हो जाए, ठीक है? अब देखो माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पे क्या है बताओ बताओ? माइनस बी के जगह -6। माइनस सिक्स, तो प्लस सिक्स हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस डी, डी के जगह पे कितना है? 12। तो 12 को कैसे लिखना है? देखो 2 इंटू टू है ना, 2 टू जा 4 और 4 थ्री जा 12। बाई क्या है तुम्हारे पास? 2 इंटू ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे 3। अब यहाँ पर देखो 6 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। ये दोनों क्या है? अल्फा बीटा है। अब अल्फा अलग और बीटा अलग, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना? 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस रूट 3 बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। और बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो देखो 3 से कॉमन ले लेंगे तो फिर से 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस रूट 3 बाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू। यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ भी देखो 2 से 2 कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 3 और बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 3। चलिए सबको आ गया समझ में? आ गया ट्रेस समझ में? ट्रेस? यस सर। चलो, और जिनको जिनको दिक्कत हो बोला करें। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। m बाई n एक्स स्क्वायर प्लस n बाई m इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। चलिए बनाइए जल्दी से। ये वाला हो गया? कॉपी हो गया ये? यस सर, कॉपी हो गया। ठीक। सर आ गया सर। कितना? सर -n प्लस √mn/m और -n माइनस √mn/m। गुड। सर नहीं बना। नहीं बना? ये क्वेश्चन ऐप के चैट, देखो ये क्वेश्चन ऐप के चैट सेक्शन में भी बना हुआ है, ठीक है? लेकिन आप लोग
थोड़ा सा क्या करना है कि जब क्वेश्चन चैट में आता है तो आप लोग उसको देखा करिए, ठीक है, सबको उससे फायदा उठाओ। तो यहाँ पे करना क्या है आपके पास, देखिए m/n(x²) है, इसको भी इधर ले आओ, इस वाले पोर्शन को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस n/m, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पोर्शन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस क्या हो जाएगा 2x। अब देखो हम लोग क्या आपको इस फॉर्म में लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पहले देखो स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो देखो स्क्वायर वाला टर्म, फिर यहाँ पे है x वाला टर्म, इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा क्या m/n(x² प्लस क्या लिखेंगे 2x, और कांस्टेंट टर्म कौन बन जाएगा n/m-1, ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा इक्वल टू। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो m/n(x² प्लस 2x प्लस ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लो अंदर में, तो n-m/m इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे का एलसीएम लो, तो पूरे का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो m/n, पहले देखो पूरे का एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा क्या mn, तो इसके पास देखो m नहीं है, यहाँ हो जाएगा m²(x²), यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा प्लस 2mnx, और यहाँ पे ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा जी, n से, तो क्या हो जाएगा आपके पास n² माइनस क्या हो जाएगा mn, ये ना था। चलिए, तो इज इक्वल टू क्या है आपके पास है 0, ये पूरा इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, डायरेक्ट हटा दें तो दिक्कत होगा, m²(x² प्लस 2mnx प्लस n² माइनस mn इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत है? सर आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, a फाइंड करना है, तो नो a सर, b इज इक्वल टू 2mn और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n² माइनस mn। ठीक है, क्लियर है? अब जरा सा देखो d निकालो, तो d कैसे निकलेगा, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर बताओ b के जगह पे क्या है, यही वाला है ना b के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 2mn का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे क्या है जी m², और c के जगह पे क्या है, c के जगह पे बताओ, c के जगह पे है n² माइनस mn। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, बोलो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ। नो सर, नो अब सर, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वो तो 2 2 जा 4 m² n², है ना, 4 m² n², और यहाँ कितना आ जाएगा -4, क्या हो जाएगा आपके पास m², और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो तो n² है और क्या है आपके पास -mn है, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 4m² n² माइनस 4m² n² प्लस 4m² इंटू mn। क्लियर है ना यहाँ तक? देखो यहाँ पे ये प्लस 4m², यहाँ पे हो गया -4m² n², तो बचा क्या तुम्हारे पास, बचा है आपके पास 4m² इंटू क्या है mn, ये d निकला है। अब हम लोग जानते हैं क्या अल्फा बीटा निकालना है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई क्या है आपके पास 2a। तो यहाँ पर देखो b के जगह पे क्या है बताओ तो जल्दी से 2mn, तो -2mn, ठीक है, और देखो यहाँ पे प्लस माइनस d कितना है, तो रूट अंडर देखो 4m² इंटू mn बाई क्या है 2 इंटू a के जगह पे क्या है जी m², यहाँ पर निकालो तो माइनस, इसको देखो यहाँ से 2m कॉमन निकल सकता है, इसमें से 2m बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखो यहाँ पे 4m² है तो 2m बाहर निकलेगा, आया ना, -2mn प्लस माइनस 2m बाहर निकलेगा, तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा आपके पास m और n बच जाएगा, है ना।
y में क्या है आपके पास, तो 2m स्क्वायर, देखो 2m यहाँ पे और 2m यहाँ पे कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, अब अल्फा बीटा करके लिख रहे हैं अल्फा, तो 2m कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, -n और प्लस बचेगा रूट अंडर mn, y क्या बचेगा तुम्हारे पास 2m स्क्वायर, और बीटा बीटा क्या आएगा, तो बीटा तुम्हारे पास होगा -2m कॉमन निकाल लो, बीटा है ना, तो बीटा में 2m कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, देखो तो -n और माइनस रूट अंडर mn, y का बचेगा तुम्हारे पास m स्क्वायर, यहाँ से देखो 2 कट गया, m कट गया, 2 कट गया, m स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर देखो 2 कट गया, 2 कट गया, m कट गया, m स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो आंसर तुम्हारे पास आ चुका है क्या, अल्फा बराबर -n प्लस रूट अंडर mn, y क्या है m, और यहाँ पर देखो तो बीटा तुम्हारा क्या आ चुका है, बीटा इज इक्वल टू -n माइनस रूट अंडर mn, y क्या है आपके पास m। तो ये आंसर है, सबका आ गया था, देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत है किसी लाइन में तो पूछ लीजिए। नो सर, समझ आ गया। गुड, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया सबका, नोट डाउन हो गया सबका? यस सर। सर हमको अगर कोई क्लास का प्रीवियस वीडियो देखना है तो वो यूट्यूब में मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा यूट्यूब पे। क्लास के बाद प्रेम आप हमसे बात कर लीजिएगा या मैं ही खुद कॉल कर लूंगा आपको, ठीक है ना? ओके मैं सर। सारा बता दूंगा। ठीक है ठीक है। सर। और किसी को किसी तरीके का डाउट है इसमें, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? इनइक्वालिटी वाला मैच है। इनइक्वालिटी वाला, देखो इनइक्वालिटी वाला सबको बताना है, ठीक है ना? उसमें तुम्हारा कुछ रूट से रिलेटेड पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इनइक्वालिटी पे जाएंगे। इसमें बताइए यहाँ तक जहां तक हम लोग देखे उसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। देखो नेक्स्ट क्लास में, देखो जो हम लोग अभी तक क्लास कर रहे हैं ना, सबको रेगुलर रहना, ठीक है, सबको रेगुलर रहना, क्योंकि क्लास का जब हम लोग का लास्ट क्लास वर्ड प्रॉब्लम जब इसका खत्म हो जाएगा ना, तो इस पे हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि तुम्हारा एकदम इस क्लास का नहीं होगा, ठीक है, वो तुम्हारा प्योरली कंपटीशन बेस्ड होगा। तो इसलिए क्लास में रेगुलर रहिएगा, क्योंकि उस समय हम लोग ये फॉर्मूला वगैरह सब नहीं सीखेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, बस कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कम्प्लीटली कंपटीशन बेस्ड होगा, ठीक है ना? और ये RS अग्रवाल RD शर्मा का नहीं होगा, दूसरे बुक से होगा, इसलिए आप लोग रेगुलर रहिएगा। और जो जो बात यहाँ पे बताया जा रहा है अप टू डेट रहना, सारा क्वेश्चन बना। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।